घूम करके आएगा और पढ़ेगा ना, उस दिन याद आ जाएगा कई वर्षों से। इसलिए कर्म करने में कभी भी गफलत मत रखना। हाथों से हो सके तो किसी का भला करना, और भला नहीं कर सको तो बुरा किसी का मत करना, किसी का बुरा मत कर देना। अंधे श्रवण के माँ बाप ने कहा कि तुम सुनो, मैं तो बेटे के पीछे मर रहे हैं, लेकिन याद रखना तेरे भी 4-4 बेटे होंगे, जिसमें एक बेटा ब्रह्म राम होगा। लेकिन जैसे आज हम बेटा श्रवण करते हुए मर रहे हैं, दशरथ एक रात तुम्हारी ऐसी आएगी कि उसमें तुम भी बेटा बेटा करते हुए मरेगा। If there's one thing that I've been constantly doing since the past 6 years, then that is editing videos. And if श्रवण के माँ बाप ने उस बेटे के वियोग में प्राण त्याग दिया। बाप बेटे का, माँ बेटे का प्यार ये होता है कि श्रवण ने मरते समय भी कहा था, मेरे माँ बाप की प्यास बुझा देना। मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, बहनों से और भाइयों से, सबसे, कि जिंदगी में मर्जी आई उतना रुपया कमा लेना, ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर लेना, लेकिन कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। मैं आज सुन रहा हूं साहेब, कई बार कानों को विश्वास नहीं होता कि क्या ये सत्य है। बेटे को एक बाप लोगों से कर्ज लेकर के 50 लाख रुपए लगा करके और ऊंची हाई स्टैंडर्ड कॉलेजों में पढ़ाई करवाता है, और जब बेटा पढ़ाई करके और अच्छी पोस्ट पर बैठ जाता है, सरकारी सेवा में उसका चयन हो जाता है, समाज उसके लिए एक बार तालियां बजा देता है, तब वही बेटा, माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता करके आ गए, वो कहता है आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में, आप इंटरफेयर करने वाले कौन होते हो। तब उस माँ से पूछना, उस बाप से पूछना कि उस पर क्या गुजर। माँ बाप का तुम भूलना सब कुछ, मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ, मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा उनका चढ़ा सिर पर, इस बात को मत भूलना। कर्जा उनका चढ़ा सिर पर, इस बात को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ, मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ, मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। सब कुछ भूल जाना साथियों, लेकिन माँ बाप को मत भूलना। और आज शायद माँ हमारे आंगन में बैठी तो लग रहा होगा कि कुछ नहीं, लेकिन जिनकी माताएं चली गई है, उस आदमी से पूछो कि आज भी सिर सूना सूना है। माँ, इन बहनों से पूछो ये ससुराल में कितने दुख झेलती है, और किसी किसी जगह पर तो ऐसे कुपात्र मिल जाते हैं कि बहन की जिंदगी नरक बन जाती है। किसी किसी स्त्री को कितना दुख दिया जाता है, गांव उसकी निंदा करता है कि बाबड़ी लुगाई देवी वर्गी है, पर मिनक। ऐसी माताएं झोंपड़ियों में रह करके भी निंदा का जहर पीती है। कभी कभी कई कुपात्र ऐसे होते हैं जो हाथ भी उठा लेते हैं, उन पीड़ा को भी सहन करती है, लेकिन लाखों दुख सहन एक बेटी इसलिए करती है कि मैं दौड़ जाऊंगी, इनको छोड़ चली जाऊंगी तो कहीं दुनिया मेरे माँ बाप को बुरा न कह दे, इसलिए खून का आंसू पीती है, जहर पीती है। बाप को नीचा न देखना पड़े, इसलिए बेटियां जहर पीती है।
मेरी माँ को कोई बुरा न कहे, उस बूढ़ी माँ के कानों में ये ना कहे कि तुम्हारी बेटी खराब है, इसलिए बेटियां जहर के प्याले पीती है ससुराल। और जब कई बेटियों के वो हद से ज्यादा पीड़ा बढ़ जाती है तो हमने सुना है कि कई बेटियां फांसी लगा लेती है, कई बेटियां टांगों में कूद जाती है, कट जाती है। लेकिन मेरी बहनों में तुमसे निवेदन करूंगा, ऐसा दुख झेलना, कष्ट झेलना, मजबूत बनना, लेकिन जिंदगी में कभी कायर मत बनना। ऐसा गंदा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें मरना पड़े। जरूर मुझे पता है कि स्त्री को कितना दुख दिया जाता है। ये हमारा राजस्थान मारवाड़, इसकी तो पहले परंपरा रही कि बहनों को छोटी छोटी उम्र में परिणा दिया जाता था। कियो कहीं थारो में कसूर बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर। सब मैंने सुना है कि बचपने में विवाह किया और जब बेटी ससुराल भेजने के काबिल हुई, नंबर का स्मैक पीने वाला, वो तो इतना खराब आदमी है। तब घर में बाप और बूढ़े लोग कहते हैं कि मारो नाक मत बढ़ाओ। तब बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, नशेड़ी के पीछे भी चली जाती है, लेकिन बाप का नाक न कटे, इसलिए जिंदगी को नरक में भी डाल देती है ये बेटियां। और इन बेटियों से पूछना, ससुराल में जो दुख दिए जाते हैं, जब दौड़ करके वो पीहर जाता है और बूढ़ा बाप घर में बैठा है, बूढ़ी माँ घर में बैठी है, उस बूढ़ी बाप और माँ के पास में जब जाती है, वो कांपते हुए हाथ जब सिर पर आते हैं ना, तो बेटी की आंखों में आंसू होते हैं कि पिताजी, दुनिया में बहुत हाथ सिर पर आए, लेकिन तुम्हारे जैसा हाथ नहीं आया। जब पिता का सिर पर हाथ आता है तो बेटी के नैन बहते हैं। और मजबूत से मजबूत आदमी जो जिंदगी में नहीं रोया है, वो आदमी भी अपनी बेटी को विदाई करता है ना, तो आंखों में आंसू पड़ते हैं। मजबूत आदमी को देख ले, जो जिंदगी में बहुत घाटे सहे, बहुत कष्ट सहे, बहुत पीड़ा सही, पैर टूट गया तो भी नहीं रोया, लेकिन जिस दिन बेटी की विदाई करता है, मैं तो पिताजी थारे खूंटेरी गमड़ेली, बेटी अपने बाप से कहती है, मैं तो पिताजी थारे खूंटेरी गमड़ेली, जठे टोड़ो टूले जावारे बाबोसा, कियो काई थारो में कसूर, मैं तो बाबोसा थारे बागारी चिड़कली, जठे उड़ावो उड़े जावारे बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर। बाबोसा, मैंने कहीं कसूर करियो आप के नानी सी उम्र में मारी सगाई करण माने परना दी, माने तो पतो ही नहीं चालियो कि ब्याह भी होयो। क्योंकि कई बेटियारी मरने रे पीछे जब परणावण रो काम हो तो अठे परंपरा ऊपर था चाल रही थी, उन्हें टेम बेटी 2 साल री होती बीरा भी फेरा लगवा दे, बिन परना दे। अरे कि तो कसूर, कि तो दुख है बेटिया झेलियो, कि तो दुख झेलियो। अनबा बेटी बाप रे वास्ते दुख झेले, मां रे वास्ते दुख झेले। और जिने दिन थे कदी एक बात ने नोटिस करी कि जिस दिन
बेटी की ससुराल से नहीं पियर से माँ और बाप दुनिया से चले जाते हैं, मतलब उनकी अंतिम श्वास हो जाती है, उस दिन के बाद में बेटी ससुराल से पियर आना भी बंद कर देती है कि हमें बटे सिर माते हाथ रखड़ियों और प्रेम रखड़ियों कोई आदमी नहीं रहे। चाहे बाप के पास में कुछ भी ना हो, बाप गरीब हो और बेटी का जहाँ विवाह हुआ है वो ऊंचे महल हो, लेकिन बेटी को जो बाप के पास में बैठ करके 2 मिनट बात करके सुकून मिलता है, माँ के पास में बैठ करके और 10 मिनट बात करने से जो चैन मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और जब ससुराल में पीहर में ऐसे चलते 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 किसी दिन उसको ससुराल में खबर मिलती है कि आज तुम्हारी वो बूढ़ी माँ चली गई है, वो बेटी सोचती है अब अनाथ हो गई। उसे खबर मिलती है कि आज वो तेरा पिता जिन्होंने तुम्हें पाला था, पोसा था, हाथ पीले किए थे, विदाई दी थी, वो पिता आज दुनिया से चला गया है। वो बेटी रातों की नींद उड़ जाती है, जीवन खराब हो जाता है, अब मैं किसके पास में जाऊंगी, बिल्कुल सूना हो गया है जीवन। कुछ भी ना हो बाप के पास में, भला ही देने को रुपए नहीं होंगे। कभी कभी बहनों के पास में किसी गरीब परिवार की स्थिति ये होती है कि घर में आई हुई बेटी को उठाने के लिए चुंदड़ी वाले पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन जो उनके कलेजे का भाव होता है ना, वैसा भाव माँ और बाप का जो होता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घर में माँ बेटी है, पिता बेटा है ना, तो जीते जी उसकी आदर कर लेना, उसका आशीर्वाद ले लेना। वो चले गए ना तो तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ये जिंदगी है धूप तुम घना छाया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिस दिन माँ चली जाएगी, जिस दिन पिता चले जाएंगे, उस दिन रोकते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए घर में बूढ़े माँ बाप आज बूढ़े माँ बाप की अवहेलना करके जब वो निकल गए ना तो बड़ी याद आएगी, बड़े आंखों में उनकी बातें याद आएगी, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन फिर पछताए क्या हुए। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। एक बेटा था, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बनने के बाद में उसके घरवाली भी डॉक्टर नहीं आ गई। उसकी माँ ने, उसका पिता नहीं था, और उसकी माँ ने लोगों के बर्तन मांज मांज कर उसको डॉक्टर बनाया। उन्होंने अपनी पसंद से विवाह किया और डॉक्टरनी को लेकर के आ गया। डॉक्टरनी घर में आई, उस डॉक्टरनी के मित्र जो थे, दूसरे डॉक्टर जो साथी थे, वो एक दिन घर में आए तो उसकी माँ जो थी ना, डॉक्टर की माँ, जो उस डॉक्टरनी की सासू थी, घर में बैठी। उन्होंने पूछा, बेटी ये कौन आए हैं? वो तो इंग्लिश बोलने वाले थे, माँ तो मारवाड़ी में सीधी बात करने वाली थी। थोड़ी देर पूछा, कपड़े ऐसे पहने थे और धीरे से, उनकी आंख भी नहीं थी, वो काणी थी। जब ऐसा देखा तो कहा ये कौन है? डॉक्टरनी ने जैसे तैसे कह करके और अपनी भाषा में उत्तर दे दिया कि ये तो हमारे काम करने वाले कोई है, ये कह करके निकाल दिया। माँ को पता चल गया कि जिस बेटे के लिए मुझे रात में नींद नहीं आई थी, जिस बेटे के लिए मैं लोगों के घर बर्तन मांज करके आई थी, और जिस बेटे को मैंने ऐसे पढ़ाया था, उसके घरवाली जो आई है, बेटा उसके अधीन हो गया, उसके गुलाम हो गया है, तो अब मेरे को नौकर कहने लगे हैं। बड़ी पीड़ा होने लगी माँ को दुख होने लगा। लेकिन माँ ने फिर भी वो दुख के आंसू गिर लिए और माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बेटे को राजी देखना चाहती हूँ, और बेटा राजी रहे तो सब ठीक है।
बस। लेकिन दूसरे दिन ही उस पत्नी ने उस डॉक्टर से कहा कि हम इस काणी के साथ में नहीं रह सकते, हमें तो सिटी में रहना है, हम इस डोकरी के साथ में नहीं रह सकते। अब बेटा भी स्त्री के वश में हुए हुए शहर चला गया। कई दिन बीत गए तो एक दिन उस बूढ़ी काणी माँ के मन में आई कि क्यों ना जाकर के एक बार बेटे को देख करके आ जाओ। जब बेटे को देखने लग गई और सामने वो डॉक्टर की घरवाली, बेटे के घरवाली आई बहू, अरे काणी तू पीछे ही आ गई, हम तुमको छोड़ के आई, गांव में जरूरत हो तो रुपयों की जरूरत हो तो बता दो, कल तो क्यों आई हो। बड़ा उसे दुत्कारा। और माँ ने सोचा बेटा बाहर नहीं आया है, इस स्त्री के इन दोनों का मेरे कारण आपस में प्रेम न बिगड़े। तो माँ रोड के सामने जाकर के बैठ गई और कहा एक बार बेटे को देख लूंगी, जीवन का भरोसा नहीं है, कभी अगर मर गई तो बेटे को देखे बिना मर जाओ, इसलिए एक बार बेटे को देख लूं। बेटा दुत्कार रहा है उनके घर वाली, बेटा बोल नहीं रहा है, लेकिन माँ की इच्छा क्या है, एक बार बेटे को देख लो बस, फिर मर गई तो पता नहीं। और जब डॉक्टर वो गाड़ी लेकर के निकला, माँ ने भरी आंख से उसे एक बार देख लिया कि मेरा बेटा ठीक है, और गांव चली गई। धीरे धीरे बूढ़ी माँ की सेवा हुई नहीं और बीमार पड़ के जब मरने लगी, कोई आस पड़ोस वाले आए, माँ तुम मर रही हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। माँ ने कहा एक बार मेरे बेटे से बात करा दो। मरते समय भी माँ क्या कह रही है, बेटे से बात करवा दो। जिस बेटे ने दुत्कार करके निकाल दिया था वो कह रही है एक बार मुझे बेटे से बात करा दो। बेटे ने बात किया, हेलो बोलो, तो कहा तुम्हारी माँ बात करना चाहती है और माँ तुम्हारी वेंटिलेटर पर आखिरी श्वास ले रही है, इसलिए माँ तुमसे आखिरी श्वासों में बात करना चाहती है। वो बेटा भी सर्जन था, ऑपरेशन में बिजी था। उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन में बिजी हूँ, बाद में बात होगी, और अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, बिजी हूँ, वो बाद में बात होगी। जब बाहर आकर के वापस उन्होंने फोन किया, बताओ क्या बात थी। उन्होंने कहा बात अब हाथ से निकल गई। फोन किया वापस, हाथ से क्या बात निकल गई। बोले बात ये निकल गई कि जो माँ तुमसे बात करना चाहती थी, अब उस माँ की बात तुम कभी नहीं सुन पाओगे। तो माँ चली गई। अंतिम श्वास उस माँ ने ले ली। बेटा दौड़ करके गांव आया। माँ ने मरने से पहले पास में बैठे साथियों से कागज लिखवाया कि एक कागज लिख करके अलमारी में लिख दो, मुझे पता है कि मेरा बेटा जिंदे जी मेरे पास में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मरने के बाद में तो वो कंधा देने आएगा। जीते जी उसे समय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद में तो लोग लाज के मारे कंधा देने आएगा ही आएगा। जब बेटा कंधा देने आया, बैठक में बैठा और एक दिन अलमारी खोल करके जो माँ ने कागज लिखाया था अंतिम समय में, वो कागज पढ़ा तो बेटा अपने आप को नहीं संभाल पाया, क्योंकि उस कागज में लिखा था बेटा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, सदा के लिए जा रही हूँ, और तेरी चिंता तू अपनी पत्नी से प्यार करना। तूने अपनी पत्नी के प्यार में पढ़ करके माँ के प्यार को भी ठुकरा दिया था। अब तुम पत्नी के पास में रहना, मैं आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। जिस काणी को देख करके तुम दरवाजा बंद कर देते थे, आज के बाद में वो काणी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। तुम्हारी माँ अंतिम श्वास लेकर के जा रही है बेटा, लेकिन एक बात मरते मरते कह करके जा रही है जो जिंदगी में मैंने पहले कभी किसी को नहीं कही है, राज को दफना करके रखा। और तुम्हें भी बेटा मुझे इतना बड़ा